so much. And as I say, I'm very fortunate. I've met Zakir twice in 10 days. नहीं तो 2-2 साल में मुलाकात ही नहीं होती थी. Because this man runs away from interviews. अभी पकड़ लिया है हमने. आनंद विधायक है हमारे. पूजा अभी वो चाचा जी ने मना किया था. लेकिन उसको अभी फिलहाल भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉग आउट कर जाता है बस. तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं है. कि क्या बात है, ऐसा क्यों है? आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. अरे यार वो तो विधायक बनने के चक्कर में हो ना. आप तो विधायक बनने के चक्कर में हो तो देख, तो वो काम है कि पार्टी का काम बहुत ज्यादा रहता है. ऊपर से क्या है कि विजय ने इतना काम दे रखा है, अमेज़न ने इतना काम दे रखा है कि वो होता है ना कि आप इंटरव्यू कहते हैं ना कि जब आपने होमवर्क नहीं किया होता ना तो आप खेले नहीं जा सकते. ठीक है. तो हाथ का काम हुआ नहीं है. इंटरव्यूज देने पहुंचेंगे तो फिर इनका फोन आ जाएगा कि यार भाई तुम एपिसोड तो दे दो अपने जरा, तुम यहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे हो. तो उस चक्कर में हमारे इतने स्पेशल्स, इतने सीजन ड्यू था हमारा कि हम कुछ और इंटरेक्शन करना नहीं चाहते. कि जब कुछ आएगा ढंग का कुछ बोलने लायक होगा, कि होता ना कि पहले थोड़ा होमवर्क कर लेता हूँ उसके बाद पूछूंगा मम्मी में खेलने जाऊँ क्या. तो आई थिंक वो आउटिंग अब इस बार हमको अलाउ हुई है कि हम इनको बोल सकते हैं कि अरे यार अभी थोड़ा सा कर लेंगे इंटरेक्ट. तो वो अलाउ किया इस बार. नहीं सही कह रहे हो जाकिर, नहीं तो मैं फोन करने ही वाला था कि भाई सब जगह दिखाई दे रहे हो लेकिन एपिसोड अभी तक पहुंचा नहीं है. वो जैसे टीचर्स चेस, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस एनीवेज हो रही हैं, करा अपना असाइनमेंट दे दो भैया, ऐसा ही होता है. हाँ बिल्कुल. द थिंग इज वो मल्टी फेसेटेड आदमी है ना जाकिर. देखो सिर्फ एक चीज करता रहता है तो फिर बात अलग है, लेकिन वो काफी कुछ चीजों कर रहा है. अब आप सेकेंड सीजन में देखो उसका ऑल हिज हिडन एम्बिशंस आर देयर. एक एक करके he is showing it to the world. खुल के कुछ इधर नहीं है, सब आज रात को बाहर आ जाएगा. जाकिर एक सच्ची बात बोलूं, I actually feel comics and writers should be heads of state. Do you agree? मजा आ जाएगा यार. Should have क्या है? Heads of state होना चाहिए. All over the world you should have comics and writers as policy makers. I think yeah, sure. ये बहुत सही, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है. और उससे ये होगा कि जनता का स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहेगा. पर isn't that मतलब कि but it applies on all professions I think. कि हर मेरे जैसे कि ऐसे क्रिएटिव लोगों को ऐसे हर 3 साल में एक बार एक प्रधानमंत्री क्रिएटिव फील्ड से बनना चाहिए. ठीक है कि टोटली एग्री. चलो मैं आपकी कैंपेनिंग करूंगी. विधायक जाकिर वो विधायक है हमारे. यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच. आप ही के सपोर्ट की जरूरत थी. थैंक यू यार. अब मेरे को ये नहीं पता ये कैसे बोल रहे हैं. वैसे एक चीज बताओ, कॉमिक्स में कभी कभी ना आई लव वन थिंग अबाउट देम, बहुत कुछ हंसी से कहे जाते हैं, बुरा भी नहीं लगता. एंड आप सोचते रह जाते हो कि कहा कैसे. हाउ डू यू डू इट? इट्स अ स्किल. जब हम हर चीज को लेके इतना ऑफेंड हो जाते हैं जिंदगी में, वी रियली नीड कॉमिक्स. कैसे करते हो? तो इसके 2 जवाब हैं. एक तो पहले जो मेरा जो पॉलिसी है, मैं ऑफेंड होना और हर्ट सेंटिमेंट करने का मेरा इरादा नहीं रहता. मेरी ज्यादातर कहानियां मेरे हर्ट सेंटिमेंट्स के बारे में रहती है. ठीक है. तो वो वहां पे कवर होता है. ठीक है, टचवुड. तो क्योंकि मेरी कहानी अपने दुख के बारे में कि भाई ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये किया था, वो नहीं हो पाया, है ना. तो उसके बारे में जब वो इन्वर्ट इतना ज्यादा रहता है, और वही मेरे ख्याल से वो उसकी खूबसूरती. रहा सवाल कौन सी बात जो है वो इतने प्यारे लहजे में कही जाए कि सामने वाले तक पहुंचे भी और बुरा भी ना लगे, वही तो आर्ट है, यही तो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है ना. ठीक है. तो अग्री. ये तो सिर्फ कॉमिक्स की बात नहीं है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट. कि हालांकि आप किसी को समझा भी रहे हो, प्यार से समझा रहे हो, तो वो हंसेगा भी, समझ भी जाएगा शायद. Totally. I'm telling you, Zakir for president, Zakir for prime minister, Zakir to form his own government. आपकी पार्टी का नाम क्या होगा अगर गवर्नमेंट फॉर्म की तो, पार्टी फॉर्म की तो? हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको पेशेंस, लिसनिंग पेशेंस आपका हाई होना चाहिए. कि सब तरह के ग्रुप सब अलग अलग तरह की बातें करेंगे और आपका पेशेंस बहुत हाई होना चाहिए. तो आप बोलोगे ठीक है.
But you know, Vijay, have you noticed if WhatsApp आजकल लोगों को करो, they send you a message saying, अरे भैया बता दो किस लिए करा है I get majorly irritated. Are you all okay with that? So when the second season was being developed, that used to be Zakir's response to any tricky question I used to ask him. Now I know that. Now I know the reason. He was there. अरे कैसे चल रहा है? Script final कब होगा? So now I know. You know why now I know the asliyat, the real secret on this. Real secret of this कि काम चालू है अभी. I got your point that you are asking कि काम कैसा चल रहा है. There is some buffering time. I still need to revert to this. Meanwhile, it is. जब दूसरे आपसे पूछते चलो ये तो विजय की बात रही, इसका क्या मीनिंग है, मेरे को समझा दो भाई, मेरे को समझ ही नहीं आता लोग. Ma'am, guilty as charged. I think I am one of the propagators of अच्छा ठीक है. तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको जिम्मेदारी से समझाता हूँ कि का मतलब ये होता है, के दो तीन तरह के मतलब होते हैं, है ना. एक होता है सरकास्टिक, जो कि है बेसिकली कि आप यू आर ट्राइंग टू पुल अ स्मार्ट वन और यू आर ट्राइंग टू अननेसेसरी पुश अ बटन व्हिच शुड नॉट बी पुश्ड, है ना, और इसका कोई भी रिस्पांस दिया तो लड़ाई होगी, है ना. सो यू सेड ना you know I get it's like वो जैसे इंग्लिश में यूएस में वो चलता है ना, ठीक है ना, yeah right, तो ये वो का इंडियन वर्जन है. नहीं ठीक है नहीं कोई बात ठीक है. तो एक तो वर्जन का वो है. का सेकंड वर्जन इज एक्नॉलेजमेंट कि ओके इफ यू हैव गिवन एन इंफॉर्मेशन कि टक 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 हैज हैपेंड, आई वांट दिस, यू आर इन एग्रीमेंट ऑफ दिस, यू से ठीक है. तीसरा है when somebody is trying to put a point and you are in the middle of a fight, है ना, and they are writing long paragraphs and you want to piss them more further but with least involvement, then you write कितना ज्ञान मिलता है इनसे. Awesome. And now Vijay, coming to you, what I've liked about 2020, all we have done is consume content on your platform. But what I've liked is starting from 2020, a panchayat, it's just now coming to, the kind of stories you've had, from a panchayat to a Patalok to a Mirzapur, now Chacha Vidayak hai hamare. It's the story of little Indias, So it's not just catering to people in Delhi, Mumbai, and the metropolis or aspirational. There are aspirational stories, but of people like Zakir and me who are living around. So tell me about that. How is Amazon working with around these little Indias? I think from the very beginning, we've acknowledged the fact that to start with, customers form the center of everything we do. And from the very beginning, we've acknowledged that we want to be able to tell stories to customers from the length and breadth of the country and without any particular preference. The goal is to be able to try and give them as much variety as is relevant to them and cater to their tastes and preferences. And we've been demonstrating this from the very beginning, to be honest. He's been a very early collaborator with us. He's been with us now from the time the service has been around. And if you look at the stand-up specials of his and the first season, which was the first of its kind when it came to cracking open a dramedy that was set in the middle of India in a regular town. It wasn't in Mumbai, it was Indore. And when he brought the story to us, I remember how refreshing we found it. And I think that's encouraged a lot of people to understand how we think about these stories. And that's how a panchayat happened much later, right? So I think we've always been very particular about this. We continue to be. If you look at the choice of cinema, for example, on the service, that's again demonstrative, right? On the one, we try to cater to the entire spectrum of films. So as much as we have a Gully Boy, which talks to, again, a very interesting segment of, it's a very inspiring story, talks to a very interesting segment and made appealing to all. On the other hand, you have an out-and-out entertainer like Coolie No. 1. So it's pretty evident that, when it comes to our programming, we let our customers guide our thinking.
And I think it's also equally important to emphasize the importance of everyday drama as a part of the selection. I know people get super excited about several genres that they don't otherwise get enough of. That's also because they're scarce. And I know people love those genres as well, whether it's Mirzapur or Made in Heaven, and high concepts shows like that. But at the same time, everyday drama has a very special place in people's lives. Chacha Vidayak is an example of that. You quoted Panchayat, which is another. And then, shows, again, when I talk about everyday drama, things like Hostel Days, which is really shining a light on a very important part of life, because all of us come of age during that phase, right? But if you look back, it's really nostalgic. But when you're in it, it's not really entertaining. It's not thrills and high drama and all that. It's just everyday stuff, that makes you laugh. So I think it's, we've always been driven by wanting to program for the customers across the length and breadth of the country, Pooja. And we'll continue to do that. Absolutely. जाकिर एक बात बताओ, जब पहला दिन स्टेज भी किया है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी हो, what was like the difference? Like, which did you find more liberating? मतलब being an actor or being a comedian? Being an actor and being on stage, like that first moment when you went on stage addressing people, and then I know people find that more liberating because the stage becomes your pura, is your screen. Many find this confine of a screen very intimidating and very restrictive. आपके लिए कैसा था? तो स्टेज तो मैम थोड़ी हैरानी होगी लोगों को सुन के, और मैं 9 साल की उम्र से स्टेज पर, पहली बार जब मैंने परफॉर्म किया तब मैं 9 साल का था, मैं सितार बजा था, ठीक है। उसके पहले मतलब प्लेज विलेज में मैं वो पाइपर में मैं चूहे वूहे का रोल कर चुका हूँ। लोग यूजुअली पेड़ बनते हैं, एटलीस्ट आई हैड सम मूवमेंट। एंड आई चेक्ड विद माय पेरेंट्स कि आप लोगों ने देखा क्या जब मैं उधर से निकला, क्योंकि मैंने पलट के आप लोगों को देखा था। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी स्वीट टू से यस कि हाँ बेटा हमने देखा, ठीक है। चूहे की ड्रेस में सब लोग ही सेम ही लग रहे थे मेरे ख्याल से। तो वो मैंने किया होगा मेरे ख्याल से 5-7 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र से मैं स्टेज कर रहा हूँ, 12 साल की उम्र से मैं कमा रहा हूँ, मैंने बहुत स्टेज किया, ठीक है। तो जब मैं स्टैंड अप करने गया, और ये बहुत खूबसूरत चीज मुझे समझ में आई जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहां पे इंग्लिश कॉमेडी क्लब में मैं इंग्लिश में परफॉर्म करने गया वहां पे। सो आई वाज लिटरली हैविंग लाइक, और ये बात है 2018 की, चाचा विधायक रिलीज शूट करने के जस्ट बाद में, सीजन 1 शूट करने के बाद में गया मैं ऑस्ट्रेलिया गया, और वहां पे ना मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं, हाथ ऐसे वो हो रहे हैं, वो हो रहा है ना, एंजाइटी हो रही है उसकी कि अरे यार स्टेज पे जाना, स्टेज पे जाना। द मोमेंट आई वेंट ऑन स्टेज आई रियलाइज दिस इज माय होम, दिस इज वेयर आई बिलोंग, यहीं का हूं मैं, ठीक है। मुझे कुछ और आता है नहीं आता है वो बात की बात है, पर मुझे ये ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन आता है रिगार्डलेस टू लैंग्वेज, है ना। क्योंकि मैंने 22 साल अपनी जिंदगी के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करी जिसको लोग जानते तक नहीं, ठीक है। तो अब तो मैं बोल पा रहा हूँ यार, तो बोल के तो मैं कम्युनिकेट कर ही लूंगा ना। एंड आई थिंक आई हैड माय बेस्ट टाइम ऑन स्टेज दैट डे। मतलब मेरे को पुराने दिल्ली के ओपन माइक वाले दिन याद आ गया यार विजय भाई। मेरे को लोग लाइक ऑस्ट्रेलियन लड़कियां लड़के आदमी आ रहे हैं मुझे कह के, हे मैन यू आर वेरी फनी, यू वांट अ बियर मतलब दे पीपल आर ऑफरिंग मी ड्रिंक्स एंड ऑल, एंड लाइक हे व्हाट डू यू आर हियर अराउंड, यू वांट गो फॉर अ कॉफी, ये सब हो रहा है। मैंने कहा अरे यार ये तो पुराना है, मतलब ऐसे पहले ओपन माइक करने जाते तब होता था ऐसा। तो स्टेज करना मेरे ख्याल से, और एक छोटी सी उसका प्रैक्टिस है, मेरी कविता है जो मुझे बहुत मदद करती है जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, तो वो है शून्य पे सवार। तो आई चैंट इट इन माय हेड, इट जस्ट दैट पोएम मींस दैट, उसका मतलब ये होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं और जीतने का सारा आसमान है, ये उसका मतलब है। मैं शून्य पे सवार, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, कि देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन इफेक्ट मी, आई एम द प्रॉब्लम। मैं खुद कहर हूं भाई सब पे अभी। आई विल नॉट गेट इफेक्टेड बाय एनी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो वो कविता पढ़ के आप जब स्टेज पे जाते हो तो बात आपको मिलती है। When I started shooting for चाचा, मेरे को, क्योंकि बहुत सारे बॉम्बे में आप रहते हो तो एक्टर्स से इंटरेक्ट करते हो, और क्योंकि अपन तो वो वाले लोग हैं जो स्ट्रिप क्लब में जाके दुखी हो जाते हैं, ठीक है, कि यार ये कैसे कर रहे हैं लोग, क्या अच्छा, ओ हो अच्छा, ये अच्छा तो ऐसे होता। आप मतलब जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे,
तो एक्टर से इंटरेक्ट करके ना मेरे को उनका समझ में नहीं आता था कि उनको इतना फैसिनेशन किस बात का, जबकि काम का रिवॉर्ड बहुत कम है। बात पैसे की नहीं होती ना हर चीज में, एफर्ट बहुत ज्यादा है, फिजिकली इट्स वेरी ड्रेनिंग, इमोशनली ड्रेनिंग, अनस्टेबल है, सस्टेनेंस नहीं है कुछ भी। फिर मैंने कहा क्यों इतने लोग बॉम्बे ट्रेन भर भर के चले आ रहे। तो मुझे याद है हम इंदौर गए थे पहली बार स्क्रीन करने के लिए, क्योंकि इंदौर में शो है और मेरे पेरेंट्स वहां रहते थे। तो मुझे हुआ कि, और इंदौर की एक छोटी सी कहानी ये है कि जब भी मैं इंदौर में कोई भी शो करने जाता हूँ या कोई भी स्क्रीनिंग वगैरह होती है, तो उसका जो पोस्टर होर्डिंग होता है उसमें मेरा नाम नहीं होता, मेरा नाम के ऊपर लिखा होता है, मेरा नाम कटा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है खान साहब का बेटा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस शहर में मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने नाम से वहां जा सकूं, आज तक नहीं है। तो वहां पे जब हमने पहली बार जब हमने वहां पे स्क्रीनिंग करी, और वो जो मैजिक है ना, अपने आप को इतना बड़ा देखना, अपने आप को अनरियल सेटिंग में, ये टीवी हमने जब हम टीवी पे देखते हैं शो, हमारा बचपने का डिटैचमेंट है, इससे अटैचमेंट है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा हमें लगता है कि वो किसी और की कहानी, हमेशा हमें लगता है कि वो कोई और लोग हैं जो ये करते हैं, हमेशा हमें लगता है कि वो किसी और दुनिया से, किसी और फैब्रिक के बने हुए हैं वो, जो ये लोग कर सकते हैं, कर पाते हैं। और वो जब आप देखते हो कि यार ये मैंने करा है, क्योंकि काम करते टाइम आपको रियलाइज नहीं होता कभी भी। सक्सेस इज नॉट अ डे, इट्स अ फीलिंग व्हिच यू विल रियलाइज ओनली व्हेन इट इज गॉन। यार वो सही था मेरे ख्याल से। तो मैं बाकी जो 2-3 हमारे को एक्टर्स हैं, कुमार, वरुण और व्योम, हम तीनों जब बैठे थे और हम तीनों के लिए से हो गया वो, अच्छा ऐसा लगता है जब बन के आता है, जब खिल के आता है तो ऐसा दिखता है, और इसी का शायद वो हाई है जिसके लिए सब लोग तरसते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों की अपनी वैल्यू है। थोड़ा लंबा जवाब हो गया, पर यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So beautifully and well said. And now to both of you. He is a content creator. He writes, he acts. I mean, this, I really don't know what Zakir can't do. You are the streamer. What are the challenges that you face now, seeing like आजकल तो वो हो गया ना जाकिर साहब, वो है कि सब इन्फ्लुएंसर है आज, सब कंटेंट क्रिएटर, वो नाम के साथ लग जाता है #इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट, और एंड इट्स ऑल रन बाय व्यूज, एंगेजमेंट मिले, शायद आपको अपनी वो फील्ड के बारे में पता भी ना हो, you know, one sees that. But what is the challenge when I'm sure there is so much coming your way? What is the challenge as a streamer, as a creator, that you feel is ahead, and what should be done? You're on mute. Zakir, you should answer this first as a creator. आई थिंक एज ए क्रिएटर तो मैं आपको एक बात बोलूं कि देखिए, इन्फ्लुएंसर्स तो सब चले जाएंगे, आर्टिस्ट रह जाएंगे। बहुत शॉर्ट लिव्ड गेम है, आपको अपने काम में वो देना पड़ेगा, और अल्लाह की करम, अल्लाह की तरफ से आता है, आमद है ये हर वो शख्स को, और क्यों ना हो। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो क्यों ना बने, उनको अगर वो मीडियम है और उस मीडियम का इस्तेमाल करना आता है, तो वो उनकी समझदारी, उनकी सूझबूझ है कि उनको वो आता है। और अगर वो उससे अपनी रोजी रोटी कम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कमा भी रहे हैं, या थोड़ा भी इन्फ्लुएंस अगर कर पा रहे हैं किसी को, चाहे झूठा ही कर रहे हैं, तो वो बनता है उनका, उससे उनका कोई 1 रुपया भी उनसे छीन नहीं सकते। ठीक है, वो उन्होंने उस तरह की मेहनत करी है, मतलब वही बात है कि हर शख्स की मेहनत अपने तरह की होती है, अपने अलग तरह से वो मेहनत होती है। जरूरी नहीं कि हम मेहनत पे, अगर हम मेहनत ही नापने जाएंगे तो मजदूर से ज्यादा मेहनत हम में से कोई नहीं करता। ठीक है, पर हर शख्स की अपनी मेहनत है और उसका अपना रिवॉर्ड है। तो उनकी वो मेहनत है, वो अच्छे दिखना उनकी मेहनत है, तो उस मेहनत में वो पूरा अपना जान जोखिम डालते हैं। मतलब 6-7 तरह के लुक्स, मेकअप, कपड़े कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंसर है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी बख्तियार चीज है, उनको भी अपनी गेम और उठानी पड़ेगी, और दे हैव टू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल इन्फ्लुएंसर्स विल डाई, बट दे विल ऑल हैव टू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट। रहा सवाल कंटेंट क्रिएशन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये करने लग जाते हैं ना कि लोगों को क्या पसंद आएगा, वहीं पे आप खड्डे में गिरना चालू करते हैं। आपको उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको सच का साथ पकड़ के रखना पड़ेगा, अपनी जमीन पकड़ के रखना पड़ेगा। एज राइटर अपनी ऑडियंस से आपको वाबस्ता रहना पड़ेगा, एक रिश्ता कायम करके रखना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट। एंड आई थिंक and trust me on this one, and I'm not saying just because he's here, as an artist it's beautiful to have collaborators like Amazon और विजय, क्योंकि वो ट्रस्ट जब तक ये नहीं दिखाएंगे, है ना, तब तक
आर्टिस्ट हमेशा सेफ प्ले करेगा कि यार मैं वो कर लेता हूँ जो सब लोग करते हैं। चाचा विधायक का जब हमने सीजन निकाला, उसके पहले वो सख्त लौंडे वाला बेट या हक से सिंगल इतना पॉपुलर था कि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं कोई रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा सा कुछ करूं, है ना। वही सब लाइक एवरीबॉडी वाज सजेस्टिंग टू दैट, एवरीबॉडी वाज लाइक नो दैट्स योर ऑडियंस, ये वो फलाना ढिमका। बट आई हैड अ सेंस कि नहीं, मेरा ऑडियंस वो भी है, वो है और उसको चलेगा। स्मॉल टाउन का एक फील है, मैं वहां से आता हूँ, मेरी कहानी है, वो मेरे को कहनी है। अगर ये अलाउ नहीं करेंगे, ये बिलीव नहीं करेंगे, ये ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो मैं कैसे ही कह पाऊंगा। क्योंकि कंटेंट सोचना के पैसे नहीं लगते, बनाने के बहुत लगते हैं, ठीक है ना। और वो बिलीव जब तक आपका प्लेटफॉर्म आप में नहीं दिखाएगा, है ना, आपके साथ काम, आपके कोलैबोरेटर्स आप में बिलीव नहीं दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। सो एज एन क्रिएटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल योर स्टोरीज विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, प्लस हैव पीपल इन कॉन्फिडेंस। उनको तो समझाने की कम से कम अहमियत रखो। आप शो बनाना चाह रहे हो और अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब है ना। फिर तो शो भी क्या कन्विंसिंग बनाओगे यार तुम। It's a process, I think, and it's a collaborative process which both the parties go hand in hand, the creator and people who commission. सर मैं साइड में बेसिकली मैं थैंक यू बोल रहा था बेसिकली, आपको समझा क्या विजय? ठीक है आप अनम्यूट कर सकते हो। That's very kind of you, Zakir. The thing for us, Pooja, is that we care about stories, and that's first and foremost. We've never really focused on who's bringing that story to us. It doesn't matter कि भले वो influencer हो या stand-up comic हो या एक regular writer हो. I think what's most important is the story itself. तो हम पहले भी उसी पे ध्यान देते थे और आगे भी उसी पे ध्यान देंगे। हालांकि स्टोरी का क्वालिटी इम्प्रूव होते जा रहा है, बिकॉज कस्टमर्स आर स्मार्ट एंड दे आर वेरी डिमांडिंग एंड दे जनरली क्रिएटिवली डिससैटिस्फाइड, so they will challenge the storytellers to keep increasing their upping their standards, and we are here to help them recognize that and realize their full potential. So that's what we really remain focused on. And if anything, if more and more people are successful, to Zakir's point, and it's all a lot, everything takes a lot of hard work, and if they're successful in telling their brand stories and creating communities, it's only increasing the pipeline of potential for stories as well as storytellers, and that's a good thing, not just for us, it's a good thing for the entire industry. Thank you so much for speaking to me. All the very best. जाकिर विधायक है हमारे कैंपेनिंग के लिए सीजन 3 में प्लीज यार जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, भूलना मत, मुझे ले आना। मैं पब्लिसिटी बहुत अच्छी करती हूँ। मैं आप चिंता मत कीजिए, आप ही आप मेरा कैंपेन। I just have one answer to that question, which is Thank you so much, Zakir.